जय गुरु जी संगत जी। मैं दीपाली दिल्ली से आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। उससे पहले मेरे गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज 11 अगस्त है और ये मेरा संग है 9 अगस्त का, राखी वाले दिन का। तो संगत जी, हम 4 बहनें और एक भाई हैं। किसी वजह से हम बहनों और भाई, मेरे भाई में तो एक भाई है मेरा, तो थोड़ी सी गलत फहमियाँ या अनबन जैसे होता है ना, वो हो गया था। तो 2 साल से हमारी राखी भैया दूज छुटा हुआ था, नहीं करते थे। गुस्सा हमें भी था, उसे भी था। तो बस मेरे गुरुपा से यही अरदास लगा रखी थी मैंने कि गुरुपा प्लीज़ सारा सब कुछ ठीक कर दो। ये रिश्तों में जैसे पहले मिठास थी वो सब वापस आ जाए गुरुपा। मैंने गुरुपा से संगत जी अरदास लगा रखी थी कि गुरुपा, पहले हमारे जो त्यौहार बनते थे राखी भैया दोस्त, तो बहुत बहुत अच्छे से बनते थे। घर में इतनी सुख शांति होती, इतना इतना वो होता था ना। घर संगत जी सब मिलते थे, हंसते थे, ठहाके लगाते थे। इतनी रौनक लगती थी ना मम्मी के घर में, बहुत, कि बस क्या बताएं। अब उस रौनक को पता नहीं नज़र लग गई किसी की या क्या है, वो तो मेरे गुरुपा ही जाने। तो संगत जी, बस मैंने अपने गुरुपा से अरदास लगा रखी थी, गुरुपा सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दीजिए। तो संगत जी, मेरे गुरुपा मुझे मैसेज दे रहे थे कुछ टाइम से कि जो तेरी अरदास तूने मांगी है वो तेरी एक अरदास पूरी हो रही है और खुशियाँ मना, तेरे खुशी मनाने के दिन आ गए हैं, तेरे घर में रौनक लगने वाली है। तो संगत जी, मेरे गुरुपा जो कहते हैं वो करते हैं और मेरे गुरुपा ने वो करा। संगत जी, मेरे गुरुपा इतने प्यारे हैं कि 9 अगस्त की राखी थी, तो 8 अगस्त का ना मेरे भतीजे का बर्थडे होता है। एक ही भतीजा है मेरा और भाई भी एक ही है, तो 5 साल का भतीजा है मेरा। तो वो मेरा भाई नीचे रहता है ग्राउंड फ्लोर पे, और फर्स्ट फ्लोर पे मेरी मम्मी और बहनें रहती हैं। तो भतीजा आता रहता है ऊपर घर, दादी अपनी बुआओं के साथ, तो आता है वो। तो बर्थडे था उसका, तो हमने सोचा था कि भाई तो नीचे बर्थडे बनाएगा, हम लोग ना राखी वाले दिन ऊपर केक कटवा लेंगे भतीजे से। तो संगत जी, मेरे गुरुपा ने देखिए मेरे भाई पे क्या दिमाग में डाला। वो तो मेरे गुरुपा ही करते हैं जो भी करते हैं। मेरे भाई ने 8 अगस्त को बर्थडे नहीं बनाया बेटे का अपना, और उसने 9 अगस्त पे सबका इंतज़ार करा कि सब आएंगे तो सबको बुला के मैं बर्थडे बनाऊंगा, केक काटूंगा। और संगत जी, शाम को राखी वाले दिन उसने सबको नीचे बुलाया, हमें भी, जबकि हमारी बातचीत नहीं है। थोड़ा मतलब वही है, भाई हमें पता है कि भाई भाई है तो भाई है, लेकिन वही ना थोड़ा सा गुस्सा होता है, जो थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो गया था। तो उन्हें बुलाया, लेकिन हम फिर भी हम चले गए कि नहीं भाई बुला रहा है। और उसने केक वेक काटा, बर्थडे बनाया। तो संगत जी देखो, मेरे गुरुपा इतने प्यारे हैं ना। और संगत जी, अब की बार हमारे पता नहीं गुरुपा ने मन में खुद डाला था, मेरे और मेरी छोटी बहन के मन में, कि हम भाई को राखी बांधेंगे, भाई को भाभी को बांधेंगे, क्योंकि भतीजे को तो हम बांधते ही हैं, वो आ जाता है ऊपर तो हम बांधते हैं उसको राखी, और भाभी या भाभी को भी बांधेंगे। तो हम राखी वगैरह सब कुछ लेके गए थे पहले से ही। हमारे मतलब गुरुजी ने मन में डाल दिया था कि हमें राखी बांधनी है, चाहे वो हमसे लड़ाई करे चाहे कुछ भी करे, हम देखेंगे, जाएंगे लेकिन ज़रूर। तो संगत जी देखिए, मेरे ग्रुपा ने इतना प्यारा वो कर दिया ना, सब टाइमिंग इतनी अच्छे से सेट कर दी मेरे ग्रुपा ने कि इतने आराम से ग्रुपा की बर्थडे बनाया हमने अपने भतीजे का, नीचे केक कट वगैरह हुआ, और उसके बाद फिर हमने अपने भाई भाभी को और भतीजे को राखी बांधी। और संगत जी, मेरे भाई ने कुछ नहीं बोला, ना लड़ाई, मतलब हम सोच रहे थे कि जैसे वो कुछ बोलेगा कि तुमने 2 बार से तो बांधी नहीं, अब क्यों आ रही हो बांधने, तो कुछ नहीं बोला संगत जी, मेरा भाई कुछ नहीं बोला। मेरे ग्रुपा ने इतनी अपनी रहमत दिखाई ना, इतनी कृपा करी कि आराम से हमारा त्यौहार बन गया। मतलब कि हम अभी 2 बहनों ने राखी बांधी है, 2 बहनों ने अभी भी नहीं बांधी है, थोड़ा सा उनमें गुस्सा है। तो मेरे ग्रुपा, मुझे पता है वो भी सब ठीक कर देंगे, उनके बीच भी मेरे ग्रुपा कुछ भी कर सकते हैं, तो मुझे पता है संगत जी। और जैसे हमारे को ग्रुपा ने मिलवा दिया कि हमने राखी बांधी, और वैसे ही मेरी दोनों बहनें भी भाई को राखी बांधेंगी। उनका जो मनमुटाव है वो बीच में उनके जो ख़त्म होगा, सब अच्छा हो जाएगा। ये मेरी गुरुपा अपनी कृपा करेंगे ही करेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है अपने गुरुपा पे। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना गुरु जी कि आप
जो कहते हो ना आप वो करते हो गुरुपा। और आपने तो मेरे परिवार पे बहुत कृपाएं कर रखी है गुरुपा। गुरुपा बस मेरी एक अरदास और है आपके पास गुरुपा, वो आपको पता है कि जो मेरी मम्मी की जो तबीयत ठीक नहीं चल रही ना, जो उनका दिमाग में क्या है क्या नहीं है, वो आप देखिए गुरुपा। क्यों वो इतना परेशान करती हैं, ना खाती हैं ढंग से, ना पीती हैं, ना नहाने धोने की सुध उनको। संगत जी मेरी मम्मी को पता नहीं समझ में आता कि दिमागी प्रॉब्लम है क्या है उनको। जो मेरी बहनें बनाती है खाना वो खाना नहीं है, अपनी पसंद बताती नहीं है, और बस हमेशा लड़ाई झगड़ा मतलब बहनों से करती रहती है, मुझे ये नहीं खाना, मुझे मैं नहीं। वो कहती हैं कि क्या बनाना है वो बताओ, तो वो पता नहीं है कि क्या खाना है उन्हें। मतलब कि उनका माइंड क्या हो गया है नहीं समझ में आता संगत जी। और बहुत डॉक्टर को दिखा लिया, बहुत जगह दिखा लिया, पता नहीं चलता। ना नहाती ना धोती, बस पूरा टाइम लेटे रहती हैं बेड पे। और या तो ज़रा सा बच्चों ने शोर कर दिया तो उनके साथ चिकचिकबाजी करना। मतलब पहले ऐसी बिल्कुल नहीं थी संगत जी मेरी मम्मी, बिल्कुल भी। 20-20 लोगों का खाना इकट्ठा अपने आप बनाना, इतना खुश रहना, इधर से उधर घूमते फिरते रहना, टिकती नहीं मेरी मम्मी तो। बहुत ऐसे करती थी संगत जी, पता नहीं मेरी मम्मी को ऐसा क्या हुआ है, मेरे गुरुपा जाने। गुरुपा बस आपसे इतनी अरदास हो रहा है, मेरी मम्मी को जो भी कुछ भी परेशानी है गुरुपा उस पर कृपा करिए गुरुपा। गुरुपा मैंने आपका स्वरूप भी उनकी तकिया के नीचे ला के रख दिया है, उनको नहीं पता है क्योंकि संगत जी वो थोड़ा ऐसी हैं तो चिड़चिड़ियाँ, वो कुछ भी करेंगी, तो इसलिए हमने इन्हें बताया और गुरु जी का स्वरूप उनकी तकिया के नीचे रख दिया है। तो गुरुपा प्लीज़ प्लीज़ गुरुपा आप उन पे भी अपनी मेहर बरसाइए, उनका भी दिमाग थोड़ा सा ठीक करिए, जो जैसे वो पहले थी थोड़ा सा उनको भी करिए गुरुपा। क्योंकि वो दोनों जो बहनें मेरी उनके साथ रहती हैं वो उनको बहुत परेशान करती हैं, थोड़ा सा बिल्कुल समझती नहीं है उनकी परेशानी भी बहुत वो करती हैं। तो संगत जी गुरुपा आपसे बहुत मेरी अरदास है गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा आप जैसे इतनी कृपाएं कर रहे हैं गुरुपा, बस इतनी कृपा और कर दीजिए गुरुपा। मुझे आपको पता है मैं आपसे कुछ नहीं मांगती गुरुपा, आप कुछ नहीं मांगती। मैंने आप पे चरणों में सब कुछ हो रहा है कि गुरुपा आप जो भी करोगे ना वो अच्छा करोगे। और गुरुपा मुझे ये भी पता है अगर आप इसमें कुछ देर करो ना मेरी मम्मी को ठीक करने में, तो उसमें भी आपने कुछ भला ही सोचा होगा, कुछ अच्छा ही सोचा होगा। संगत जी बस मैं अपने गुरुपा से इतनी अरदास करती हूँ और अपने गुरुपा से इतनी ही शुक्राना है मेरे गुरुपा का कि बस गुरुपा अपना आशीर्वाद मेरे परिवार पे ऐसे ही रखना गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना मेरे गुरुपा। जो आप कर रहे हो उसका भी शुक्राना गुरुपा, जो आप करोगे उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, और जो आप अभी नहीं कर रहे हो देर हो रही है तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, क्योंकि वो देर भी किसी अच्छे के लिए भले के ही लिए हो रही है, मुझे पता है गुरुपा। तो उस गुरुपा बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। मेरे दोनों बच्चों पे अपनी कृपा बरसाने के लिए, मेरे पति अंकल पे अपनी मेहर बरसाने के लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। मुझे पता है आपने हमारे घर पे परिवार पे सुरक्षा कवच बांधा हुआ है। आप मेरे हमेशा पति की, मेरे दोनों बच्चों की हमेशा सहायता करते हो, कोई भी दुख कष्ट होते हैं सब आप काट देते हो गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी मैंने सत्संग सुनाने में कुछ भी गलत बोला तो उसके लिए क्षमा करना मुझे गुरुपा, मुझे क्षमा करना। और मैं अपना शुक्राना सत्संग अब यहीं विराम देती हूँ, आगे के शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। और गुरु जी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय मेरे शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।